अब बढ़ते हैं हम आगे और चूंकि नतीजों का दौर है तो लगातार कई मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज ब्लू स्टार का मैनेजमेंट भी हमारे साथ है। आपको थोड़ी जानकारी दे दें, चौथी तिमाही में ब्लू स्टार की आय में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में भी काफी सुधार हुआ है। हालांकि मुनाफा जो है वो करीब 25% घटा है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर आडवाणी बने हुए हैं। वीर, नमस्कार आपका, और आपको स्वागत कर रहे हैं हम इस पूरे चर्चा में। और मैं आपके पास आऊँ, सबसे पहले तो एसी की चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने तमाम डेटा देखा और डेटा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरह की डिमांड इस सीज़न में आई है, अप्रैल मई के सीज़न में जो नज़र आ रही है, वक्त से पहले गर्मी ने चौंकाया है। और न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि हम देख रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी गर्मी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि पहाड़ों में भी हम देख रहे हैं कि दिन में गर्मी हो रही है, सुबह और शाम बस ठंड हो रही है। इन सब के बीच में अगर मैं एसी की डिमांड को देखूं और उसको मैं आपके पीयर से, आपके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं, तो ज़रा बताइए एसी की वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, और जो बचा हुआ सीज़न है वो किस तरह का है। नमस्ते प्रशांत जी। पहले मैं पिछले साल के बारे में बात करूंगा और फिर आपका प्रश्न जरूर आंसर करूंगा। पिछले साल फुल ईयर हमने 9,700 करोड़ के करीब रेवेन्यू डिलीवर किया है और उसके साथ ईबिटडा भी बढ़ी है 665 करोड़ तक। 6.9% ईबिटडा मार्जिन भी इम्प्रूव हुई है। तो फुल ईयर तो बहुत ही अच्छा ईयर था और उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि हमारे दोनों बी टू बी सेगमेंट और बी टू सी सेगमेंट दोनों में बहुत बढ़ाई हुई थी। सेगमेंट वन जो हमारी बी टू बी बिजनेस है, उनका उसका रेवेन्यू लगभग 4,700 करोड़ था और ईबिट परसेंटेज था 7.2%। पिछले साल 6.9% हमने डिलीवर किया था। ईबिट इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। सेगमेंट टू जो हमारी बी टू सी सेगमेंट है, जहाँ रूम एसी डीप फ्रीजर सब बिकते हैं, वो सेगमेंट के रेवेन्यू 4,600 करोड़ तक पहुंची और उनका ईबिट था 7.8%। ईबिट उधर फ्लैट थी। बहुत कंपटीशन है तो आपको इसके बारे में तो पता है। ज़्यादा कैपेसिटी भी आई है उसके, फिर भी ब्लू स्टार ने ईबिट को मेंटेन किया है। तो पिछले साल के साथ हम बहुत ही खुश है। अभी ये नई सीजन तो बहुत तेज से शुरू हुई है। मार्च सेल्स बहुत स्ट्रांग थी पूरे इंडस्ट्री के लिए। अप्रैल सेल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है और ये साल तो प्राइमरी सेल्स तो आप नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, मगर सेकेंडरी और टर्शरी सेल्स, जहाँ रिटेल स्टोर के सेल्स जो हो रही है, वो बहुत ही तेज है। अप्रैल मंथ में हमें लगता है कि पूरा इंडस्ट्री की टर्शरी सेल्स कुछ 70-80% बढ़ी है। तो आउटलुक तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स बारिश तो ज़रूर आएगी। सिर्फ देखने का है कि जून मंथ में कितना जल्दी आता है, मगर अप्रैल और मई तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, अप्रैल और मई काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। कुछ प्राइस हाइक्स की भी बात कर लेते हैं। चैनल चेक्स का मानना है कि कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं 3 से 5% के। क्या आप बता सकते हैं क्या आपने प्राइस हाइक्स लिए हैं, कुछ और प्राइस हाइक्स जो कंपनी ले सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स में, और क्या प्राइस हाइक्स का इम्पैक्ट डिमांड पर देखने को मिल सकता है? या तो हमने प्राइस हाइक्स अभी तक नहीं लिए हैं। क्या हम पूरा इंडस्ट्री ने प्राइसेस को मेंटेन किया है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो पिछले 2 सालों में प्राइस इरोजन हुआ था। ये साल तो हम प्राइस इरोजन नहीं देख रहे हैं, प्राइस मेंटेन हो रहे हैं। ब्लू स्टार का तो हम काफ़ी सालों से, अभी 3 सालों से हम अफोर्डेबल एयर कंडीशनर रेंज में फोकस कर रहे हैं और ये सीज़न में हमारी अफोर्डेबल एयर कंडीशनर्स बहुत ही तेज़ से बिक रही है। तो हम तो बहुत खुश है कि प्राइसेस तो हमारी कम हो रही है, मगर हमारी मार्जिन्स मेंटेन हो पा रहे हैं। अभी अगर हम फ्यूचर में देखेंगे, आपको पता होगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉस्ट तो बढ़ा है अभी अप्रैल और मई में। ग्लोबली कॉस्ट ऊपर चढ़ रही है, तो उसके वजह से हम अभी पोस्ट सीजन देखेंगे। सीजन के लिए कुछ प्राइसिंग का चेंज नहीं करने का है, क्योंकि हमने हेज किया है। मगर पोस्ट सीजन हमें देखना पड़ेगा
प्राइस इंक्रीज के बारे में, नहीं तो कॉस्ट टेकआउट, दोनों पर हम अभी काम कर रहे हैं। आडवाणी साहब, एक चीज़ ज़रा बताइए, और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर हम देखें आपके कारोबार को, तो जिस तरह का डिमांड है और आपके कॉम्पिटिटर्स की जिस डिमांड को हम देख रहे हैं, उसमें आप कहीं आगे हैं। और डेटा ये भी कह रहा है कि डिमांड इस तरह की है कि जो इंस्टॉलेशन का वेटिंग पीरियड है वो भी बढ़ रहा है। पिछले दिनों हम ख़ास चर्चा भी कर रहे थे विजय सेल्स के एमडी से, उनका भी कहना था कि इस तरह की डिमांड जो पिछले साल वक्त से पहले बारिश ने एक तरह से डेंट किया था, उसकी रिकवरी इन 2 महीनों ने कर ली है। तो अगर हम आगे देखें तो फिर आगे के लिए क्या प्लान्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ जो हैं, क्या ये एक ड्राइविंग ग्रोथ बनने वाले हैं इस पूरे कारोबार में? ये सब तो आप रूम एयर कंडीशनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ठीक बोल रहे हैं कि रूम एयर कंडीशनर्स के लिए इंस्टॉलेशन का मैन पावर तो कम है पूरा इंडस्ट्री में। हम सब ने कुछ 20-25% का ग्रोथ प्लान किया था। मुझे लगता है कि जनवरी से जून तक अगर हम पूरा सीजन देखें, तो पूरा सीजन का ग्रोथ लगभग 35% तक चढ़ेगा। तो हमने प्लान किया था 20-25% के लिए, और पूरा सीजन में ये बढ़ेगा। ऑफ कोर्स अप्रैल और पार्शली मई में ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर मैं उसको इवन आउट करूं तो कुछ 30-35% ग्रोथ होगा। उसके लिए तो ये इंस्टॉलेशन के लोग कम है। आपको पता है कि पूरा इंडस्ट्री ये काम को आउटसोर्स करता है, और ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, तो इट्स डिफिकल्ट टू इंक्रीज दैट प्रोडक्टिविटी। तो हमें नेक्स्ट सीजन के लिए और सोच समझ के प्लान करना होगा कि अगर ऐसा ग्रोथ फिर से रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे। वो है इंस्टॉलेशन के बारे में। ब्लू स्टार अभी लगभग क्लोज टू 100% हमारी जो भी हम बेचते हैं वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अभी। उसके वजह से हमारी सप्लाई चेन तो काफ़ी शॉर्ट है। तो जो भी SKUs का शॉर्टेज है मार्केट में, आपने चैनल चेक किया होगा, आपको पता है कि काफ़ी ब्रांड्स के थोड़े कम SKUs का शॉर्टेज हुआ है। ब्लू स्टार में भी यही प्रॉब्लम है, तो वो शॉर्टेज का प्रॉब्लम हम जल्दी फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो अभी एक तो हफ्ते में जो भी SKU शॉर्टेज है वो नहीं होगा। आउटलुक के लिए तो आप हमने बात किया प्राइसिंग का, हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटी का इंक्रीज भी हमें अभी प्लान करना होगा। आपको पता है कि हमारा नया फैक्ट्री है श्री सिटी में, उसका एक्सपेंशन तो हमने प्लान किया है और वो एक्सपेंशन चलेगा। तो हमें लगता है कि 30% का ग्रोथ हम आसान से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप हमारे दूसरे कैटेगरीज को देखो, क्योंकि हमारा ये डिमांड सिर्फ रूम एसी में नहीं है, ऐसे डिमांड डीप फ्रीजर्स में है, वाटर कूलर्स में है, कमर्शियल एयर कंडीशनर्स में भी है। तो वो बिजनेसेस में ये इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम बहुत कम है क्योंकि उधर हमें हमें कैपेसिटी है। तो ये इंस्टॉलेशन का चैलेंज सिर्फ रूम एसी में होगा, मगर हमारे पूरा पोर्टफोलियो में इतना चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डिमांड तो काफ़ी अच्छी है। एक क्वेश्चन मार्जिन्स पर पूछना चाहूँगी। कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में या FY24 में 7.3% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी 8% की, वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। एबिटा मार्जिन्स कैसे रहे, रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, और FY25 के लिए मार्जिन आउटलुक क्या रहेगा? हाँ, तो वन क्लैरिफिकेशन, जब हमने 8% के बारे में बात किया था, वो क्योंकि सब इन्वेस्टर्स जब भी ब्लू स्टार के बारे में पूछते हैं तो सिर्फ रूम एसी सेगमेंट 2 के बारे में पूछते हैं। तो हमने बताया था कि सेगमेंट 2 में हमारी टारगेट है 8%। वो टारगेट अगर आप फुल ईयर कंपैरिजन देखोगे तो 8% से हम आई थिंक हमने किया है 7.8%, तो काफ़ी नज़दीक है 8% तक। कंपनी लेवल का Q4 का EBITDA है 7.3%, फुल ईयर है 6.9%। तो अगर हम FY25 में देखेंगे तो फुल ईयर कंपनी का EBITDA
हमें यकीन है कि ये 6.9 तो 100 बेसिस पॉइंट्स तो ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो ये हमारी इंटरनल टारगेट है। अभी देखना पड़ेगा हमारी एग्जीक्यूशन कैसे है और मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। शुक्रिया आडवाणी साहब हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को आगे के कारोबार और ग्रोथ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो ये जो चैलेंज है ख़ासतौर पे इंस्टॉलेशन का, क्योंकि ओवरऑल सीधा वास्ता कस्टमर से है, और इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो कस्टमर का थोड़ा सा मनोबल तोड़ देती। कोई स्टोर गया, किसी ने ऑर्डर किया और थोड़ा सा उसको आज एसी लगवाना है और 1 हफ्ते तक का वेटिंग पीरियड, 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड। आई एम श्योर इसको आप सभी फिगर आउट कर लेंगे। बाकी आपके आगे के ग्रोथ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, तो ये था हमारे साथ ब्लू स्टार का मैनेजमेंट, और इन सब के बीच में ज़रा बाजार देखिए। बाजार इस वक्त निचले स्तरों की ओर बढ़ता हुआ, बाजार में गिरावट गहराती हुई। ब्लू स्टार में भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% की गिरावट नज़र आ रही है। चलिए, इन सब के बीच में ज़रा ब्लू स्टार पर एक राय ले लेते हैं। आदित्य, ब्लू स्टार कैसा लग रहा है आपको? बाजार पे भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ब्लू स्टार पर नज़रिया दीजिए। गुड आफ्टरनून प्रशांत, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। काफ़ी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस देखा है हमने ये पूरे सेगमेंट में। वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स, पूरा का पूरा सेगमेंट ही बहुत अच्छा किया है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें ज़रूर देखने मिल रही है आज ब्लू स्टार में। बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहूँगा मैं उसमें। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो थोड़ा और वेट करें। मे बी नेक्स्ट वीक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपको अगर, और इसमें 1 से 2% का गिरावट देखने मिलता है तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये ब्लू स्टार में एंट्री लेने के लिए। ऑन द डाउन साइड इसका ये 1350 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में ये 1550 का एक बहुत अच्छा इसमें टारगेट बैठता है। तो 1400 के आसपास ले, इसमें 1350 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में 1550 का एक टारगेट बैठा के रखिए। मोर ऑफ ये पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला स्टॉक है प्रशांत। इसमें ट्रेडिंग बेट उतना नहीं बैठता है। इसमें आप अगर लगातार ट्रेंड देखेंगे वीक ऑन वीक या मंथ ऑन मंथ, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि इसको पोर्टफोलियो पे ऐड करके रखे और उस पे बने रहे एज एन इन्वेस्टर, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे।